बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, इस कलयुग के टाइम पे ये बात चरितार्थ होती है कि बाप बड़ा न भैया जी, सबसे बड़ा रुपया। किस तरीके से ये चरितार्थ होती है समय समय पे हमने आपको बताया है। और आज रिपब्लिक डे बसंती जी के लिए डॉलर के अलावा कतई कुछ नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कुछ काम ऐसे करे हैं। और हाँ दोस्तों, आज आप में से किसी ने ऐसा कमेंट किया जिससे बसंती जी की पोलम पट्टी खुल गई। देखिए, ये हमें पता नहीं था। आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो जो मुझे ना पता हुआ करे ऐसे ही बता दिया करिए, ताकि हम आवाज़ बन के वो सारी चीज़ें और जनता तक ले आएँ। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी पोलम पट्टी हमारी बसंती जी की खुल गई है एक नई। हालांकि जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे, पर जो लोग नए हैं उनके लिए ये नई बात होगी। कौन सी है बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। पर उससे पहले हमेशा की तरह राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नई व्लॉग में है। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। रिपब्लिक डे में का खाया, का बनाया? हमारी बसंती देवी तो स्वदेशी खाना। आए हाय, टाइटल है कतई तुम ना मानोगी नहीं। तो जी, बसंती जी का टाइटल 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया, बनाया घर में स्वदेशी खाना पूरे परिवार के लिए। मान लिया मैंने, आपने स्वदेशी खाना बनाया पूरे परिवार के लिए। बल्ले बल्ले सावा सावा, आपका स्वदेशी खाना देखकर हमरे लाल टपकावा। नहीं नहीं जी, हमारी तो नहीं, क्योंकि पूरी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ना। तो लेकिन पूनम बाला और पृथ्वी जमान एकदम लपर लपर कर रहे थे। काश की कह रहे थे हमारा घर में तो सिर्फ रोटियाँ ही बनता है और उसमें से भी आधा आधा मिलता है। तो वो देखिए बसंती जी, चाहे किसी को खिलाइए चाहे ना खिलाइए, लेकिन आपको ना बसंती जी खिलाना पड़ेगा। किसको? आपको खिलाना पड़ेगा हमारी पूनम बाला को और पृथ्वी को, हैं? क्योंकि वह आपके फटे में अड़े में हर जगह पे आके सिलते हैं। मतलब अपनी बातों से आपको भाई साहब सपोर्ट करते हैं। अंधी भक्ति, ऐसे भी सब्सक्राइबर चाहिए यार। अंधी भक्ति करने वाला, अंधा ट्रस्ट करने वाला, जो कि बसंती जी के पास हैं। 2-4 लोग तो ऐसे होने चाहिए भाई साहब। हाँ चलो, आज हम इनको ज़्यादा जज नहीं करेंगे। तो भाई बसंती जी ने चलो कम से कम आज पूरा बाहर का साफ सफाइया तो करा, है ना। बाहर जितना भी वो पैरा वैरा पड़ा था धान का, उस सब उठा उठो के कौरम साफ करे थे। इधर भी कर ले उधर भी कर ले। काश कि आज रिपब्लिक डे है तो आज बनता है सफाई। वैसे बसंती जी, उस सीढ़ी पर अब 15-20 दिन हो गए झाड़ू लगाए, एक बार दोबारा लगा दीजिए। हमको 100% यकीन है दोस्तों कि उस सीढ़ी पे दोबारा झाड़ू नहीं लगा होगा ऊपर से नीचे तक। तो बसंती जी, रिपब्लिक डे में लगातार जो अब बाहर साफ सफाई का नाटक कर ही रही हैं, तो थोड़ा अपने घरा में हैं। एक हमने गाना सुना था, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, हैं? और तुम्हारे घर में तो रोज अकच पड़ा रहता है। तो प्रिय बसंती जी, हो सके तो तनिक से अंगना बहार दीजिए और तनिक से सीढ़ी भी बहार दीजिए, वही रास्ते से आएंगे भगवान। बसंती जी का नाटक नौटंकी 2 अक्टूबर में कैसे एक दिन नाटक नौटंकी करीन था कि बापू जी का दिन है और सफाई अभियान है, मार कुएं के पास साफ कर डालें, अल्ली गली सब साफ कर डालें। लेकिन अपने घर ही में ऐसा पड़ा रहा था कि भाई साहब माँ कुत्ता जाके टट्टी ना करे। कहते हैं ना कि इतनी गंदगी कि कुत्ता ना आए वहाँ पर। तो सीढ़ी पर इतनी गंदगी रहती, कतई ये साफ सुथरा नहीं करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बसंती जी, हो सके तो थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए। काश की बहुत ज़्यादा गंदगी अच्छा नहीं लगता है, समझी है। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पे। गोल्डी बिटिया हीरोइनी बन के मार जा रही थी और मम्मी को भी मार यहाँ पहनाए वहनाए देन, मम्मी भी मार रिपब्लिक डे की सबको बधाई बधाई दे देन, है ना। और अब मैं जा रही हूँ और मैं जो लड्डू है वो तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, मैं यहाँ नहीं ला पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ, मैं खा के आ जाऊँगी। ऐसे मुँह करने से क्या होता है गोल्डी, है? ये कौन सा एक्टिंग सीखी हो? गाने में ऐसे ऐसे करते करते रियल में भी ऐसे ऐसे करने लग गई हो। अरे एक्टिंग थोड़ा कम किया करो बिटिया, और स्वेटर पहन लो। अभी अम्मा विक्स की गोली ज़रूरत पड़ी है, तुमको विक्स की गोली ज़रूरत पड़ जाएगी वैसे इस प्रकार के हथकंडे अपनाओगी तो। हमको भी विक्स का गोली की ज़रूरत नहीं पड़ा दोस्तों। सर्दी जुकाम तो हुआ, काश कि हमने 5 की जगह 7 डुबकी लगाई। हवा के बाद कानन में ठंडी ठंडी हवा गई, हवा भी चल रही थी। एक दिन बाद
हुआ है जुकाम, पर कोई बात नहीं। अब ऐसे में बताओ का हम अपना काम धाम ना करें, छींक आता है तो रोक के बनाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो फिर हट के छींक लाते हैं फिर काम करते हैं। लेकिन बसंती जी जैसा हो तो भैया सीधे बिस्तर पर जाओ, हाँ मम्मी उठ जाओ, दवाई पी लो, खाली पेट वाला दवाई खा लो। अरे नाटक नौटंकी की भी हद होती है। बसंती जी कुछ कीजिएगा लेकिन वैसे दोबारा नाटक मत कीजिएगा। काश कि वो नाटक देख के हमको इतना हंसी आया। अभी सीजनल है भाई साहब, कभी हो सकती है, किसी को भी सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन बसंती जी जैसा नाटक हमको कतई भूलते नहीं है। हाँ तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दे की बात यह है कि बसंती जी अपनी बेटौनी को स्वेटर पहना के स्कूल भेजती, ठीक है, वाइट ड्रेस पहन के हीरोइनी बनना सही नहीं होता है, और वहाँ पे जो स्वेटर था पहन के चली जाती, धूप उप निकल आती तो निकाल देती, लेकिन नहीं। देखो भाई, 1 2 3 4 कितने कपड़े पहना होगा, अगर मैं काउंट करूँ तो मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। मतलब बंदे का यहाँ भी सिर्फ आंखें खुली थी, बाकी मार ग्लव्स भी पहने, जैकेट भी पहने, है ना, बहुत सारा चीज़ पहने था। तो भाई को इतना ठंडी लग रहा और बहन हीरोइनी बनी जा रही है। एक वही सगुफा पहने, मेरी दादी कहा करती थी, इधर आओ, बहुत सगुफा पहने घूम रही हो, ठंड लग जाएगी तो पता चलेगी। तो वैसे गोल्डी बिटिया सगुफा बनी जा रही थी, और मेरा मन भी किया कि एक बार बोल दूं कि भाई क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। वहाँ होती तो मैं ज़रूर बोलती। मैं ये सोचती हूँ कि बसंती जी कितनी लापरवाह माँ है। मतलब डांट नहीं सकती हो कि तुम स्वेटर पहन के जाओ, चलो वहाँ पे अगर तुमको कोई परफॉर्मेंस देनी होगी या वाइट में ही रहना होगा, जो भी है मुझे नहीं पता, तो भाई साहब वहाँ तुम निकाल देना, लेकिन यहाँ से तो पहन के जाओ नहीं। चकती फांती झंडा ऐसे ऐसे करते चली जा रही है जैसे 2 महीना का छोटा बच्चा है। नहीं 2 महीना का नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बेकार दे दिए हैं। 3-4 साल का छोटा बच्चा जो झंडा लेके अपनी ही मस्ती में उचक फांद रहा है, पीयूष समझ लो। तो इस समय ना गोल्डी बिटिया कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, दिनों दिन इनका ओवर एक्टिंग बढ़ता जाता है। अब भाई बथुआ को लेकर एक जो आप लोगों ने बात बताई है, तो क्यों ना वो बात हम सामने ही लेके आ जाएं। हाँ जी, कहाँ गया वो बात। सुबह जी जब दीपक था तो ये नीचे सुलाती थी और ये माँ बेटी ऊपर सोती थी। अब इसको नीचे बैठने में ठंड लगती है। पिछले साल इन दोनों को बात, अच्छा पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, इसकी जैसी औरत किसी के घर में ना हो। अब बताओ, जब इनके पति देव थे तो वो जमीन में सोते थे, और बता रही कि पिछले साल की ही बात है जब पति देव हुआ करते थे। तो प्रीवियस वीडियो में चेक भी कर लूँगी, है ना, और इन्होंने देखा है तो बता ही रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, इतना ज़्यादा मतलब कैसी लेडी है यार ये, मतलब कुछ अलग ही टाइप की है। हम सब ने नोटिस किया, इवन हमारे घरों में हमने देखा है, छोटे पर से हम लोग बड़े हो गए हैं, पर यही देखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे रिश्तेदार आ गए या फिर कोई आ गया, तो क्या होता है कि जो है पापा या फिर जो भी लोग होते हैं वो ऊपर ही सोते हैं, बाकी के लोग नीचे। अगर पता चला कि बिस्तरा कम हो रहा है तो नीचे लगा ले रहे हैं, बेड कम हो रहा है। बचपन में, अभी तो भाई बहुत सारे बेड हैं, बहुत सारे रूम हैं, पर हमने अपने बचपन में देखा कि जब हम लोग नानी वानी के यहाँ जाते थे या फिर बाकी लोग हमारे यहाँ पे आते थे, तो भाई ऐसे ही होता था ना कि घर के मुखिया को ही ज़मीन पे सुलाया जा रहा है, लेकिन मुखिया उनको माना कहाँ जा रहा था, है उनकी तो भाई धुलाई की जाती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, है इनका कहना था कि हम सुधारने के लिए धुलते थे। फिर इतने त्रिया चरित्र कर रही हैं, और अभी त्रिया चरित्र अभी फरवरी में और होगा दोस्तों, सुनने में आया कि फरवरी में ही दीपक जी उनका निधन हुआ था ना, तो फरवरी में अगर त्रिया चरित्र आएगा तो फिर याद दिलाइएगा, और मैं भी प्रीवियस वाले वीडियोस देख लूँगी, ताकि इनका नाटक नौटंकी ज़्यादा आगे न चल पावे। बहुत ज़्यादा नाटक नौटंकी करेंगी तो पोलम पट्टी तो खोलने पड़ेगा, है ना, हद हर चीज़ की बुरी होती है। और बसंती जी और आज इनकी बेटी को नीचे बैठ के बथुआ साफ करने में बहुत बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, है ना, ठंडी। सोचो तुम्हारा पति, तुमने कितना भी गद्दा लगाया हो, कितना भी कथरी लगाई हो, पर नीचा तो नीचा होता है। और जिस तरीके से ये व्यवहार रखती थी, मुझे नहीं लगता कि 2-4 लेयर लगाए कि उनको लेटने को मिलता होगा, उनको लेटने के लिए भी इसी तरीके से मिल जाता होगा। पहले बसंती कहती थी कि ऊपर धूप में बैठ सकते हैं, और अब यहीं बैठी रहती है, पूरी छत पे कद्दू की बेल फैलाकर रखी है, अब ऊपर बैठने की जगह ही नहीं, कहाँ बैठेगी।
और पहले धूप में बैठने के लिए लड़ाई होता था अनीता जी से कि हम भी तो धूप में बैठेंगे, हमको ऊपर का भी चाहिए नीचे का भी चाहिए। सही बात बताया आप लोगों ने, हैं बहुत दिमागी हो तुम लोग। आपको वो छत पर बैठती नजर ही नहीं आवत है जी कि छत पर बैठ के तनिक वीडियो बना ले, नहीं, हरदम एसी में या तो कोलवाई में या तो खेतवा में। इसके अलावा इनका सबका कहीं पिछवाड़ा नहीं रखता है, सीधे सीधे ऐसे इनका सब दिख रहा है। तो ये चीज़ ना ही करो। देखो ऑडियंस यार, आप लोग बढ़िया हो, सारे के सारे लोग ना ये सारी चीज़ें याद रखते हैं, और जब याद रखते हैं तो जाहिर सी बात है ना भाई, पुरानी चीज़ें एक और लोगों ने याद दिलाई हैं। बसंती देवी, एक बार अपने चैनल का डैशबोर्ड दिखा दो, लोगों को पता भी चले लौका पालक अब बथुआ बेचकर घर चलता है तुम्हारा या यूट्यूब की इनकम से। तुम क्लियरिटी ला के दो, हैं तुम बहुत ज़्यादा चैरिटी करती हो, गरीब हो ना। भाई ये बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहते हैं, इस आईडी से बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आते हैं। और किसी ने, नीता सिंह ने जो कहा था हेल्थ का, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हो जाता है कभी कभार, ये सारी चीज़ें आम बात है। तो जनता ने भर भर के बसंती जी को प्यार दिया है, और नाटक नौटंकी को भी अप्रिशिएट किया है, जो इनकी भक्त वाली जनता है। बाकी दादाजी को फिर से वही खाना मिला है जो बनाया गया था। दादाजी के लिए रोटी बनाई गई थी, और आई थिंक दादाजी के लिए एक पूड़ी भी रखी गई है थाली में, और दादाजी स्लेब पर ही बैठ के बाहर खाए रहे। तो दादाजी के नीचे एक बुरिया नहीं डाली जा सका था, अरे खाद्य पांच वाली एक बुरिया डाल दो भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं है तो, है लेकिन नहीं। तो इस प्रकार से बसंती जी ने हमारा रिपब्लिक डे मनाया है। और लो भाई, मतलब इनके भक्तों को का ही दे, कुछ बोल नहीं सकते, वो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अरे नाच पीटो, आज रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे नहीं है। कुछ और लिख दो, है का ही बोले। भक्तों थोड़ा जानकारी रखो, बसंती जी की तरह अंधभक्त हो, जब पूरा टाइम भक्ति में लगाओगे तो यही होगा ना, है बताओ। इतनी जनरल नॉलेज भी नहीं है कि 26 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है। तब तो उनको ये भी ना पता होगा कि अपना देश कब आज़ाद हुआ हो। कहो ये कुछ और बता दिए, 26 जनवरी को बता दें। कहीं भूल जाए कि भैया 15 अगस्त 1947 में हुआ था, तो कुछ और बता दें। भाई इन लोगों की जनरल नॉलेज तो महान है। वैसे ऐसे वाले प्रैंक वीडियो जब देखो मज़ा बहुत आता है। और आजकल मैंने एक वीडियो देखा था, एक पुलिस महोदय थे, तो उनसे पूछा गया कि भैया 26 जनवरी कब आता है, तो कह रहे हैं कि जब हल्का हल्का ठंड कम पड़ जाता है, तो बसंत पंचमी के आने से पहले 26 जनवरी आता है। ठंड कम होने के कारण 26 जनवरी मनाया जाता है। तो वैसा इनके ये है ना, भक्त लोग इंडिपेंडेंट डे बनाए दे रहे हैं, रिपब्लिक डे को। खैर चलिए, जो दोनों बेटियों ने, दोनों बेटी कह रहे हैं, बेटी और माँ ने जो एकदम से बोला था ना हैप्पी रिपब्लिक डे, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी दोस्तों। बाकी चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि बसंती जी के लिए लड्डू वड्डू भिजवा दीजिए। काश की गोल्डी बिटिया ने कहा था कि लड्डू तो पहले न ख़त्म हो जाएगा, काश कि तनिक से मिलता है। बाकी नाटक नौटंकी कैसा लगा बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने कैसे मनाया रिपब्लिक डे? बसंती जी के लोगों ने तो इंडिपेंडेंस डे मना दिया, का ही बोला जाए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।